हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड। दिस इज आदित्य। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने नैनीताल बैंक का पीओ या क्लर्क का एग्जामिनेशन जो है उसको क्लियर किया है। और अब इंटरव्यू में क्या कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना उसके बारे में फुल डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं दैट इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेरी वेरी वेल फॉर योर दिस नैनीताल बैंक पीओ और क्लर्क इंटरव्यू, वी हैव अ स्पेशलाइज्ड बैच जहां पर हम कवर करेंगे पूरा का पूरा डिटेल। आई विल पर्सनली टेक द सेशंस, पूरा का पूरा डिटेल रिगार्डिंग नैनीताल बैंक की क्या उसके हिस्ट्री है, अभी करंट में क्या सिनेरियो है, लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज इट इज अ प्राइवेट बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में इसके क्या अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑल द थिंग्स विल बी अवेलेबल इन दिस बैच ऑन गाइडली along with the 2 मॉक इंटरव्यू। इसमें आपके 2 मॉक इंटरव्यू हैं, बोथ मॉक इंटरव्यूज आर 1-to-1, तो 1-to-1 आपके मॉक इंटरव्यूज इसमें अवेलेबल होंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका, बिकॉज नैनीताल बैंक इज ऑल्सो अ बैंक, that why you want to join banking industry, why not any other sector। अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड, डेफिनेटली दे विल आस्क यू क्वेश्चन दैट व्हाई बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना है। सेकंड क्वेश्चन होगा आपके पास, व्हाई प्राइवेट बैंक, because you are trying for the Nainital bank, so why private bank। the most important part is कि आपको उनको कन्विंस करना होगा कि आप इस बैंक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। यू आर नॉट चूजिंग इट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म कि अभी जॉब ले लेता हूं, आगे चल के आईबीपीएस पीओ निकल गया, एसबीआई पीओ निकल गया, आरआरबी पीओ निकल गया तो मैं मूव कर जाऊंगा। गलती से भी आपको इस डायरेक्शन में बात नहीं करना है। कोशिश करिएगा, कन्विंस करिएगा कि आप जब आंसर क्रिएट कर रहे हो वाई प्राइवेट बैंक और वाई नैनीताल बैंक, इसका आंसर आपका इस तरीके से होना चाहिए दैट यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म करियर विद द नैनीताल बैंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तीसरी चीज होगी, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट। अच्छा, अब आपने पीओ के लिए अप्लाई किया है, क्लर्क के लिए अप्लाई किया, उनके दोनों के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर। तो मेकर कॉन्सेप्ट होता है आपका क्लर्क का, चेकर कॉन्सेप्ट होता है आपका पीओ का। फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी आपके डेली के मॉर्निंग टू इवनिंग जो डिपॉजिट्स हुए हैं वो एक्सेप्ट करेगा क्लर्क एज अ कैशियर, while PO need to check the entry from morning to evening कि क्या कुछ आपके डिपॉजिट्स हुए हैं, जस्ट फॉर अ स्मॉल एग्जांपल। बट यहां पर डिटेल अप टू अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 पॉइंट का क्लर्क का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट होगा, पीओ का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट होगा, विल कवर विद इन द बैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉलेज अबाउट नैनीताल बैंक। आपको नैनीताल बैंक के फुल इंफॉर्मेशन कवर करने हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डेट, व्हेन नैनीताल बैंक स्टार्टेड, व्हाट इज द टैगलाइन, आफ्टर दैट हु इज द करंट सीएमडी, अभी करंट में सीएमडी क्या है, क्या रीसेंट स्कीम्स या फिर लोन प्रोडक्ट हैं जो नैनीताल बैंक अभी करंट में ऑफर कर रहा है। सबसे ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो नैनीताल बैंक की वेबसाइट पर। बैच में ऑलरेडी मैं कवर करने वाला हूं नैनीताल बैंक का फुल वेबसाइट इन डिटेल। एक क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकता है दैट व्हाट विल यू डू इफ यू गेट चांस टू गेट सिलेक्टेड एज आईबीपीएस और एसबीआई पीओ इन फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे। आपका आंसर होना चाहिए, सर आफ्टर ज्वाइनिंग नैनीताल बैंक माय फोकस विल बी ऑन द इंटरनल ग्रोथ, आई विल बी फोकसिंग ऑन the business as well as internal promotional examination instead of writing the competitive exam. So my full focus is on that I need to prepare for the internal growth instead of writing the external examination after joining Nainital Bank. So I'm not planning to write any examination after joining this bank. आप क्लियरली बोल दो कि सर इस बैंक को ज्वाइन करने के बाद मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं दूसरे एग्जामिनेशन लाइक आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ एग्जाम्स को लिखूंगा। मेरा फोकस होगा इंटरनल ग्रोथ, क्योंकि ये बैंक भी मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इक्विवेलेंट टू द पीएसबी। इस तरीके से आंसर क्रिएट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और होता है दैट हैव यू चेक द वेबसाइट ऑफ नैनीताल बैंक। अगर आपने वेबसाइट देखा है तो उसके वेबसाइट पर सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिला। इफ यू विल टुडे ओपन द वेबसाइट ऑफ नैनीताल बैंक, यू आर गोइंग टू सी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट रीसेंट प्रोडक्ट ऑफ नैनीताल बैंक, दैट इज नैनी औरा गोल्ड लोन फैसिलिटीज। सो नैनी औरा गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज, व्हाट इज एलटीवी रेशियो एंड व्हाट इज द एलटीवी रेशियो इन द गोल्ड लोन एट प्रेजेंट बाय द नैनीताल बैंक। तो ये क्योंकि आपका टॉप पर चल रहा है वेबसाइट पर। इसके बाद आपको दूसरी चीज देखने के लिए मिलेंगी, दैट इज अ ड्रीम लोन, दैट इज कार लोन, होम लोन प्रोडक्ट विच आर ऑफर्ड बाय द नैनीताल बैंक। उनका प्रमोशन नैनीताल बैंक अभी करंट में कर रहा है। सो दीज आर द प्रोडक्ट विच आर ऑन द टॉप ऑफ द वेबसाइट ऑफ द नैनीताल बैंक। इफ यू विल ओपन द वेबसाइट यू कैन ट्राई नाउ ऑल्सो। देन अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इनके जो बाकी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं लाइक नैनी शिक्षा पारस प्रसार, दैट इज वन, एंड नैनी हेल्थ केयर।
So these are the other important product. Each and every product I will ask you to at least get the बेसिक आइडिया, कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेजर एरियाज। तो इन चीजों पर काम करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि व्हाई प्राइवेट बैंक, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन प्राइवेट बैंक, कैसे जस्टिफाई करोगे प्राइवेट बैंक क्यों ज्वाइन करना है? उनको बोलो सर आई वांट टू बिकम अ बैंकर एंड इवन आफ्टर ज्वाइनिंग प्राइवेट बैंक नैनीताल बैंक आई विल बी अ बैंकर। सो माय प्राइमरी गोल इज टू बी अ बैंकर। मेरा सर प्राइमरी गोल है बैंकर बनना। And sir, talking about the Nainital Bank, 98.57% stake in the Nainital Bank acquired by or holded by BOB. तो करंट में अगर आप देखोगे तो बैंक का ओनर कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। So it is indirectly owned by Government of India because BOB owner is Government of India and BOB own 98.57% in Nainital Bank. तो कहीं ना कहीं पॉलिसी पर इंपैक्ट पड़ता है और नैनीताल बैंक जो है इनडायरेक्टली ओन्ड है by the government of India, not directly. We cannot say that it is a public sector bank. कभी भी नहीं बोल सकते public sector bank है, but it is indirectly because majority of the shares are held by BOB. BOB can sell it in future also, but BOB recently announced कि हम इसमें अपनी मेजॉरिटी, अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। अभी BOB ने रिसेंटली अनाउंस किया है। Then now you can say that private banks are better managed and better growth opportunities are available in this particular bank. So, sir, I want to join private bank. Promotional activities are more transparent compared to other banks. That is why I want to join Nainital Bank. And it's a socially responsible job. I will get financial stability as well. My major objective is to get the financial stability at present, sir. So, these are the reason why I want to join the bank. तो कुछ रीजंस आपके कॉमन हो जाएंगे, कुछ रीजंस आप जो है प्रॉपरली उनको ऐड करके बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स की बात करें, सो बैंक वर्सेस एनबीएफसी क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ चेक, different type of ATM, payment settlement. Based on clerk and PO profile also, I will let you know that what are the major topic you guys need to cover. Like for example, clerk है, तो क्लर्क के पोजीशन के लिए आपको अकाउंट्स टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है। KYC, re-KYC concept you need to cover properly for the clerk position. But when you are going for PO, you need to check what are the different type of loans. What is the process of loan recovery? Loan recovery का क्या process होता है? तो थोड़ा differentiation आ जाएगा if you have applied for the PO and clerk, for if you have applied for both also. तो दोनों interviews में भी difference आएगा. So NPA topic is more important for PO compared to clerk. Clerk में chances हैं वो नहीं पूछेंगे आपसे NPA topic के बारे में, but accounts पर ज्यादा discussion होगा, KYC पर ज्यादा discussion होगा, बेसिक चीजों पर जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है उनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होगा कंपेयर टू द हायर लेवल प्रोडक्ट लाइक लोन, एडवांसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन, लोन रिकवरी प्रोसेस, PSL, इन चीजों के कंपैरिजन में तो ये डिफरेंस आ जाएगा। प्रोफाइल रिलेटेड चीजें आपको भी कवर करनी है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, द सिटी यू बिलोंग्स टू, द फैमिली यू बिलोंग्स टू, व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग द फैमिली बिजनेस इफ यू हैव अ फैमिली बिजनेस। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर, तो एक दो क्वेश्चन एजुकेशन सेक्टर से जरूर होंगे, लाइक इन द रीसेंट बजट व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन सेक्टर बिकॉज योर पेरेंट्स आर वर्किंग विद द एजुकेशन सेक्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। गैप ईयर में ट्रूथफुल रहिए जितना हो सकता है, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और this is, I think, enough things I have told you about the Nainital Bank and interview right now in this particular video. I'll be making more videos for YT if I'll get time, definitely. But for the proper preparation, you can join the batch and start your preparation. I will be starting my live classes from tomorrow morning onwards. कल सुबह से मैं अपने live classes start कर रहा हूँ batch में, so you can join it. My banking awareness videos are already updated. Few live classes I have already updated, which are the basic sessions which you need to do. Nainital Bank related session I will start from tomorrow. कल सुबह से Nainital Bank का data मैं cover करना start कर दूंगा batch में. Thank you for joining the session. Take care. Jai Hind. All the best.